I, Richard Kumar, I welcome you all on Apna Television and Apna Talk Series 6. Now, today I'll be talking to Jeet Sachdev, and we are privileged to have him here in our studio today. And he is a man who has been heavily involved in community work, and he's done lots of assistance and help to all those people who have been affected by COVID-19 and prior to COVID-19 as well. And today I'll be talking to him in Hindi, और हम हिंदी में उससे बातें करेंगे कि किस तरह से जो लॉकडाउन 19 और लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 में उसका जो सहयोग था किस तरह से था, और इवन प्रायर टू कोविड-19 किस तरह से, और वो क्या करते आए अपना ज़िंदगी में यहाँ पे न्यूजीलैंडर्स और हमारे जो इंडियन वासी उनके लिए। जीत जी, आपको हम स्वागत करते हैं अपना टेलीविज़न पर। हाउ आर यू? बहुत बहुत आनंद में हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना टीवी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ और बहुत प्यार भरी नमस्कार आप सभी को। जैसे कि जीत जी हम लोगों को बतला चुके हैं हमारे इंट्रोडक्शन में कि आप कई सालों से हमारे जो कम्युनिटी सर्विसेज में जुड़े हैं और कई तरह के जो कम्युनिटी सर्विसेज है इसमें आप सहयोग देते आए हैं। और जबकि ये जो कोविड-19 जब ये जो वायरस चल रहा है इसमें लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 2 में भी आपका जो सहयोग था काफ़ी भारी तरह से था हमारे जो कम्युनिटी से जो स्टैंडर्ड विजिटर्स थे यहाँ पे और न्यूजीलैंड में फ्रॉम ओवरसीज़। तो पहले तो हम आपसे पूछना चाहते हैं जीत जी कि आगे चल के तो हम ये बातें करेंगे जो टॉपिक्स में बताया हूँ उस पर, लेकिन मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज की आप ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन, आप हमें ये बतलाना चाहते हैं कि आप भारतीय समाज का जो गोल है, जो क्या आप भारतीय समाज में क्या करते हैं लोगों के लिए? बिल्कुल बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं 1987 में इस कंट्री में आया और आने के बाद आई हैड अ नंबर ऑफ बिजनेसेस जो कि हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली रन किए until 1995. बट in 1995 there was a bit of an inner change, जबकि मेरे दिल में एक ऐसा ख्याल आया कि क्या जीना सिर्फ इसको ही कहते हैं कि जो सिर्फ अपने लिए है, उठना सवेरे उठना, खाना पीना, काम पे जाना, पैसे कमाना, आके सो जाना, इसके अलावा और कुछ था नहीं। तो मैंने क्या सोचा कि यार ज़िंदगी में मेरा कोई और भी तो रोल हो सकता है। तो फॉर दैट रीज़न देयर वाज एन इनर चेंज एंड आई बिकम ए सोशल वर्कर। आई गिव अप माय बिजनेसेस। मेरा ध्यान नहीं जाता था उनकी तरफ। तो होता क्या था कि आई वाज लूजिंग मनी। तो मैंने कहा ऐसा बिज़नेस क्या करना जिसमें घाटा, कोई ऐसा बिज़नेस करें जिसमें सिर्फ इनकम ही हो, बहुत सारा प्यार जहाँ से मिल सके, बहुत सारी शांति और सुकून मिल सके। तो इसलिए मैंने आई बिकम ए सोशल वर्कर। तो ये जो भारतीय समाज है ये कई जगह पे कई ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और आप हमें बताना चाहते हैं कि जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय समाज, इसमें किस प्रकार के लोग आते हैं और कब कब आते हैं और क्या करते हैं वहाँ पर आके? देखिए ऐसा है कि जब 1995 में हम लोगों ने इसको शुरू किया तो पहले तो यही था कि भी जो नए माइग्रेंट्स आते हैं किस तरीके से हमको ये फील करा सकें कि वो यहाँ पर यानी दे शुड फील दिस प्लेस एज ए होम, ना कि क्योंकि क्या होता है कि जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं तो होता क्या है कि हम अपनी कंट्री को मिस करते हैं। और बिकॉज रीज़न ये होता है कि हमें जहाँ पर हम जाते हैं नई कंट्री में, वहाँ पर हम सपोर्ट के लिए ढूंढते हैं। अगर मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो दैन वी बिकम आइसोलेटेड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं। फॉर दैट रीज़न हमने क्या किया कि हमने पहले, मैं और मेरी सिस्टर हैं रूपा सचदेव, जो कि वो भी एक सोशल वर्कर हैं। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे इस सोशल वर्क में इंक्लूड किया, इन्वॉल्व किया। तो हुआ क्या कि जब वो 1995 में हम लोग शी वॉज इन रेडियो स्टेशन, तो वहाँ पर शी यूज्ड टू डू द टॉक बैक शो। फिर वहाँ पर करते करते हमारा मुझे भी इन्वॉल्व हो गया मैं, और वहाँ से फिर देन वी स्टार्टेड स्मॉल फंक्शंस। फिर फंक्शंस का रीज़न यही था सो दैट वी कुड ब्रिंग पीपल जो न्यू माइग्रेंट हैं, जो न्यू माइग्रेंट्स हैं, जो यहाँ पर आके हमारे साथ जुड़ जाएं और आके अपने आप को एक घर के एक कम्युनिटी की फील उनको हो कि भाई दे आर नॉट अलोन। तो उस वजह से हम लोगों ने इवेंट करने शुरू किए। जब इवेंट करने शुरू किए तो देखा कि आस्ते आस्ते वो इतना बड़ा ग्रो हो गया कि हमारे जो इंडिया इंडिपेंडेंस डे है वो हम आर्टिस्ट स्क्वायर में करते थे। वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ लोग वहाँ पर आते थे, तो उनको हम लोग खाना भी खिलाते थे, उनको उनका मनोरंजन भी होता था, ये सब फ्री होता था।
मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा लगता था देखकर कि जो सिविक थिएटर से लाइन शुरू होती थी और जो एएसबी थिएटर के तक कितनी बड़ा मतलब आप एक डिस्टेंस है, बट इतने लोग वहाँ आते थे। लोग वेट करते थे कि कब इवेंट होगा एंड व्हेन दे कैन पार्टिसिपेट। बहुत अच्छा लगता देखकर। इस तरीके से ये एक जर्नी जो थी शुरुआत हुई वहाँ से। फिर उसके बाद फिर हमने बैसाखी इन द पार्क, होली, दिवाली, ये सब। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी दिवाली जो आज जिसका आप देखते हैं ऑकलैंड में, जिसका रूप विशाल रूप आप देखते हैं, वो भारतीय समाज ने वहाँ शुरू की थी। ये पहली दिवाली जो हमने शुरू की आउटर स्क्वायर में, इट वाज अराउंड 2001 और 2 की बात है। तो हमने ये शुरू वहाँ की और वहाँ पर हज़ारों लोग आए। तो जिसे देखकर जो ऑकलैंड काउंसिल थी, दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। तो उन्होंने कहा भाई कैन बिकॉज वी वांट टू स्पेंड मोर मनी और हम और करके हम इसको विशाल रूप देंगे। तो मैंने तो इसमें कम्युनिटी बेनिफिट देखा और फॉर दैट रीज़न वी पास ऑन और दैट बिग दिवाली टू देम। और उसके बाद हुआ क्या कि फिर वो दिवाली जो है वो मैनी फोल्ड बड़ी हो गई, क्योंकि काउंसिल अपने तरफ से पैसा खर्च कर सकती थी, रिसोर्सेज थे। और देखते देखते आज मैं कहता हूँ कि ये दिवाली तो एक ऐसी दिवाली है कि जहाँ पर लोग वेट करते हैं कब ये दिवाली का फेस्टिवल आएगा और हम वहाँ जाके पार्टिसिपेट करेंगे। तो और भी बहुत सारी बातें हैं आपके साथ करते चले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टार्ट जो हुआ था वो इस तरीके से हुआ था कि हमने इवेंट शुरू किए ताकि वो हमारे लोग जो हैं इसके साथ जुड़ के एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। जीत जी, जैसे कि आप दिवाली पे बातें किया है तो आई रियली अप्रिशिएट इट, वो जो टॉपिक है, क्योंकि वो टॉपिक पे हम बहुत दिनों से किसी से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला, कि ऐसा अवसर नहीं प्राप्त हुआ। जैसे कि आपने कह चुका है कि जो दिवाली था आपने ही शुरू किया था, भारतीय समाज ने ही शुरू किया था। तो क्या आपके दिल में ऐसा कुछ है कि आगे चल के या इस दिवाली जो आने वाला है 2020 में अपना टेलीविज़न, अपना 90 को भी आप किसी तरह से मौका दिवाएंगे, या को ऑकलैंड सिटी काउंसिल मौका देना चाहिए जहां पे कि अपना टेलीविज़न और अपना 90 भी दे कैन बी पार्ट ऑफ जो दिवाली सेलिब्रेशन इन ऑकलैंड सिटी? जी, देखिए ऐसा है कि ये जो दिवाली जो आती है, हर साल आती है। और मैं ये नहीं कहता कि दिवाली जब हमने आर्टर स्क्वायर में मनाई उससे पहले दिवाली नहीं होती थी। दिवाली ज़रूर होती थी, जगह जगह पर होती थी, छोटे छोटे स्केल में। लेकिन जो इसका भव्य रूप आपने देखा था, इसको आपने देखा कि इतने बड़े स्केल पर ये पहली बार ही वहाँ आउटर स्क्वायर में हुई थी। और जैसे कि आपने अभी कहा कि अपना टीवी के साथ हमारा संबंध, तो देखिए कितना प्यारा संबंध है। हमेशा ही हम लोग कुछ ना कुछ जो भी करते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। तो जहाँ भी कोई ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पर हम आपके साथ इन्वॉल्व हो सकें या आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकें, तो हम वो मौका नहीं छोड़ेंगे। एंड वी विल डू आवर बेस्ट टू बी पार्टी टू इट एंड टुगेदर। थैंक यू। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे कि आपने कह चुका है कि अगर ये जो 2020 होली आएंगे तो आपका ज़रूर सहयोग रहेंगे, आपका ज़रूर इनपुट रहेगा कि वे दे कुड ऑकलैंड काउंसिल कुड अकोमोडेट अपना टेलीविज़न एंड अपना 990 एज वेल टू बी पार्ट ऑफ दैट दिवाली सेलिब्रेशन। और आगे बढ़ते हुए अंकल जी, जी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आपके इस 2020 में कई ऐसे इवेंट हुआ, तो 2019 में कुछ ऐसे इवेंट हुए, हम जाकर जो अपना टेलीविज़न की ओर से कवर किया, तो हमने देखा कि आप बल्कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए नहीं कुछ करते हैं, बल्कि आप जो हमारे किड्स हैं, जो बच्चे छोटे छोटे, उनके लिए भी समर कैंप्स वगैरह तैयार करते हैं। उस पर हमें आप क्या प्रकाश देना चाहते हैं? ऐसा है कि देखिए कि जैसे नए माइग्रेंट यहाँ आए, जब वो यहाँ पर आए तो आने के बाद हुआ क्या कि उनके साथ में वो यंग फैमिली से बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे आ गए, एंड उसके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी आ गए। तो हमारे लिए एक बड़ा सा चैलेंज आ गया था हमारे सामने कि भाई एक तरफ तो छोटे से बच्चे हैं, फिर ये जो यंगस्टर्स हैं, और उसके बाद पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि इनको कैसे हैंडल किया जाए। तो सबसे पहले हमने एक काम किया, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो स्कूल चले जाते थे, उनके लिए इतनी कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे, तो उनके लिए दैट वाज ए चैलेंज, भाई कैसे क्या करें। तो वो घर में बेचारे बैठे रहेंगे, आइसोलेटेड थे। तो हमने एक सीनियर सिटीज़न ग्रुप शुरू किया, और जब हमने वो सीनियर सिटीज़न ग्रुप जो था शुरू किया, वो इतना फलता फूलता गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज की डेट में जो माउंट रॉस्किल वॉर मेमोरियल हॉल है,
हम वो फुल तो हो ही जाता है, हमें और भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, लेकिन लेकिन हम कोशिश तो यही करते हैं कि भाई सबको एकोमोडेट कर लें, लेकिन जो हेल्थ एंड सेफ्टी रीज़न से हम और ज़्यादा लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ लिमिट टू एवरीथिंग। तो एक तरफ हो गए बुजुर्ग, फिर जो नए माइग्रेंट आते थे उनको हम सपोर्ट देते थे, भाई किस तरीके से जॉब आप ले सकते हैं, आपने अपना सीवी कैसे प्रिपेयर करना है, आपने जब इंटरव्यू के लिए जाना है तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करना है। इस तरीके से वो हम वर्कशॉप्स वगैरह तैयार करते थे, उनको हम इस ग्रूम करते थे कि सो दैट दे कैन गेट ए जॉब। तो आते आप आज की डेट में आप देख के हैरान होंगे कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर हमारे इंडियंस सक्सेसफुल नहीं है, चाहे वो काउंसिल है, चाहे लोकल गवर्नमेंट है, चाहे कहीं भी आप देखें, किसी भी डिपार्टमेंट में आप देख लें, हमारी जो फैमिली जो इंडिया से यहाँ आके माइग्रेट हुई हैं, दे आर वेरी वेल सेटल्ड, चाहे वो बिजनेसेस में भी हैं और तरीके से दे आर वो समृद्ध हो गए हैं, दे हैव डेवलप्ड देमसेल्फ टू एन एक्सटेंट दैट कि आज दे कैन प्राउडली से दैट हम हिंदुस्तानी हैं और हमने आके यहाँ पर कितना पॉजिटिव चेंज लेके आए हैं। तो ये हो गई उनकी बात। जब आती है बात बच्चों की, तो बच्चे तो ऐसे कोमल होते हैं कि जहाँ पर उसको आप भेज देते हैं वहाँ से वो सीख के आएंगे एंड घर में उन्होंने वैसे ही करना है। तो उसके साथ होता क्या है कि फिर हमने ये भी है, इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी रूट्स को नहीं भूलें, उनको ये नहीं भूल जाएं कि हम हिंदुस्तान से हैं और हमारी जो सभ्यता क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। इन सब चीज़ों को रिटेन करने के लिए हमने उन्हें फिर एक बच्चों का लैंग्वेज एंड कल्चरल स्कूल शुरू किया, जो कि एवरी संडे होता है। ऑलमोस्ट 45 वीक्स तो होते ही है, मतलब यानी कि कहने का कि इट गोज़ ऑन एंड ऑन एवरी संडे। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं वहाँ आकर, क्योंकि वहाँ पर उनको म्यूज़िक सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं और भी किस तरीके से एक अच्छा इंसान बनना है उसके लिए हम उनको ट्रेन करते हैं, और किस तरीके से अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, किस तरह अपने हमारे जो हिंदुस्तान में जो डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, होली, दिवाली या दशहरा, बहुत सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं ऑडियो विजुअल की मदद के साथ। तो ये चीज़ें उनको जोड़ती हैं। आप ये देख लीजिए, अगर उनको ये चीज़ें नहीं हों, ये माइनस हो जाएं, तो सिर्फ वो यहीं का कल्चर, यहीं की सब चीज़ें अडॉप्ट करेंगे, लेकिन वो जो चीज़ें उनकी जो ज़रूरत है उनको वो डिस्कार्ड करते चले जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा हमारा जो स्कूल था। फिर हमने देखा है बच्चों की छुट्टियां होती हैं और साल में हमने सोचा व्हाई नॉट कि भाई हम ये खाली स्कूल में तो 20-25 बच्चे आ सकते हैं, व्हाई नॉट टू इसको थोड़ा बड़ा क्यों नहीं कर दिया जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एवरी ईयर जनवरी के 2nd वीक में हम लोग एक समर कैंप की आयोजना करते हैं, जिसमें जो बच्चे हैं 6 से लेके 14 तक हमारे पास आते हैं। पेरेंट्स उनको मॉर्निंग में छोड़ के चले जाते हैं और पूरा दिन हमारे पास रहते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स आके ले जाते हैं। ये सिलसिला 5 दिन चलता है। तो जीत जी, जैसे कि आप जो स्कूल समर कैंप के बारे में बात कर रहे हैं जी। तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब हम लास्ट टाइम आए तो हमने देखा जो लोकल पुलिस है ये भी आपके साथ में इन्वॉल्व होते हैं, और करीबन मेरे ख्याल से 7 वाइट पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ पे थे, और वो दिन भर आपके साथ में थे, बच्चों को गेम खिलाते थे और तरह तरह के जो आइडियाज़ है वो देते थे, और जो कॉस्ट्यूम्स है, पुलिस कॉस्ट्यूम्स है, ये भी बनाते थे, और फिर उनको तरह तरह के जो गेम्स वगैरह भी खिलाते थे। तो आप हमें बताना चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे वहाँ पर जब आते हैं आपके कैंप में, वो किस एज कैटेगरी में आते हैं और क्या क्या आप सिखलाते हैं वहाँ पे? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास 5 दिन होते थे, तो 5 दिनों के अंदर हम एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हम लोग बना के रखते हैं, जिसमें जैसे कि आपने अभी पुलिस की बात की, जो पुलिस है वो क्या है कि बच्चों के दिल में वो बच्चों के साथ कनेक्शन डेवलप करते हैं और वहाँ आकर उनके साथ वो जुड़ना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई देखिए, आप अगर हमारे से कोई रीज़न से आपको कनेक्ट करना है तो आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो वो जो बैरियर है ना, बीच का जो बैरियर है उसको वो हटाना चाहते हैं। फॉर दैट रीज़न वो आके वो हमारे साथ जुड़ते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं और उनके साथ खेलते हैं और उनको ये फील कराते हैं कि भाई दे आर हम जो पुलिस वाले हैं, हम कोई एक अलग नहीं हैं, हम भी एक कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हमसे ना डरने की ज़रूरत है, ना घबराने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा हो तो यू कैन डायरेक्टली टॉक टू अस। तो वो ये फॉर दैट रीज़न पुलिस का तो ये रोल है। बट अगर आप ये पूछें कि हम कैंप में क्या क्या करते थे, वो तो एकदम
मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पूरा प्रोग्राम बना होता था जिसमें कि आपने लैंग्वेज की बात हो रही है, कल्चरल होती है, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लिविंग स्किल्स के बारे में हम ट्रेन करते हैं। और उसके अलावा हम लोग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को भी बहुत मायने यानी महत्व देते हैं, जो कि वहाँ आकर 2 घंटे एवरीडे आकर उनको ग्रूम करते हैं और उनके साथ खेलते हैं, उनको गेम्स खिलाते हैं। और उसके साथ साथ फिर हम एक दिन को पिकनिक वगैरह पे भी लेके जाते हैं आउटिंग में। तो जहाँ तक बच्चों का सवाल था तो ये थी आपका एक्सप्लेनेशन, तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और चलते हैं हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, और कई ऐसी बार हम वहाँ पर आए, हम हमारे साथी इमरान जी जो हमारा CEO है कंपनी का, जब हम आते हैं प्रोग्राम में तो बहुत खुशी की बात होती है कि हम कई तरह के आइटम्स देखते हैं। और जो लास्ट आइटम्स में हम आए थे, आपका जो इवेंट था, तो उसमें जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो पार्टनर्स में आते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, और वो आकर सभी के सामने डांस आइटम पेश करते थे। तो वो भी बहुत खुशी की चीज़ है कि हमने बहुत कम जगह पे ये देखा है जहाँ पे आप जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके आप इन्वॉल्व करते, उनसे नचवाते, उनसे गाना गवाते हैं, उनसे ढोलक बजवाते हैं। तो इट्स वेरी वेरी नाइस कि आप अपना टाइम एफर्ट निकाल कर और इस तरह से हमारे जो जनता है, हमारे जो कम्युनिटी है, उनको सहयोग देते हैं। देख लीजिए, ऐसा है कि बुज़ुर्ग जो हैं, हमारे जो कल्चर है उसमें क्या, जब आदमी बुज़ुर्ग हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपना काम कर लिया, अभी मेरा और कोई रोल नहीं है सिवाय भजन वगैरह के या बैठ के छोटे मोटे काम कर लूँ। तो लेकिन हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि हमको ये फील कराएं कि आप एज इज़ जस्ट ए नंबर, आप कोई भी आप बुज़ुर्ग नहीं हो, आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हो कम्युनिटी के, आपका बहुत बड़ा रोल है। और हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया और उनको हमने इनकरेज किया। जब उनको प्लेटफॉर्म दिया, इनकरेज किया, तो उनका जो बचपना था वो निकल के बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद फिर उन्होंने जो उनके दिल में था वो करते हैं। और हम लोग ना ये है कि हम किसी को रोकते नहीं हैं। अगर कोई कुछ गाना चाहता है, चलो भाई गा लो, कोई डांस करना चाहता है डांस कर लो। उसके अलावा ये भी है कि हम ये नहीं चाहते कोई ये फील करे कि उनके ऊपर कोई बंधन है, कोई बंदिश है। और लैंग्वेज में भी गा सकते हैं। मुझे किसी ने पूछा भाई कि कौन सी लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ। मैंने कहा देखो भैया, भारत तो एक बहुत बड़ा देश है, वहाँ पर भिन्न भिन्न किस्म की लैंग्वेज बोली जाती हैं। आपको जो लैंग्वेज में गाना है उसमें गाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आप देखिए कि लोग इतने खुश हैं कि दे वांट टू कम टू भारतीय समाज। हम ब्रेक लेने वाले हैं, और ब्रेक लेने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ जी कि इनके साथ जो भारतीय समाज है, इनके अलावा आप मेरे ख्याल से आप रूपा और आपके साथ में भी इन्वॉल्व है, और मेरे ख्याल से आप रोस्कल टुगेदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप रोस्कल के जितने भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, अपना जो सहयोग ये प्रदान करते हैं, तो उसके बारे में आप मुझे वेरी क्विकली आप क्या बताना चाहते हैं बिफोर वी गो ऑन ब्रेक? क्विकली तो यही बता सकता हूँ कि जैसे रूपा और आपके साथ जुड़ने का रीज़न ये था कि भारतीय समाज में जो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम टू अस विद फैमिली वायलेंस इश्यूज़ को लेके आते थे, एल्डर अब्यूज़ को लेके आते थे। तो हमने सोचा कि भाई हम लोग तो कर ही रहे थे उसके लिए, बट लेकिन हमने देखा कि नीड इतनी बढ़ गई थी कि इसको एक अलग सा रूप हमें देना पड़ा। तो जो हमारी सिस्टर हैं रूपा जी, वो उन्होंने फिर हम लोगों ने एक रूपा और आप चैरिटेबल ट्रस्ट खोला, जिसके अंदर हमने सिर्फ ये फैमिली वायलेंस को ही हम लोग एड्रेस करते हैं। तो आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि एक साल में हम 500 से ज़्यादा क्लाइंट्स को कैटर करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि भाई इतना वायलेंस है कम्युनिटी में। और उसके अलावा फिर देन जो रॉस्कल टुगेदर की बात है, भाई रॉस्कल में हमारा ऑफिस है। तो उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया, भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें आप हिस्सा बटाएं, तो मैंने कहा भाई जहाँ पर ज़रूरत है तो भाई ना, तो वहाँ भी जुड़ गया। इस तरीके से आई वियर मैनी हेड्स। मैं पहले ऑकलैंड काउंसिल के जो एथनिक पीपल एडवाइजरी पैनल में भी था, लॉटरी में था, ग्रांट अपना कॉक्स में था, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें मैं अब इन्वॉल्व रहा हूँ। तो बस यही एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आई वांट टू गिव माय बेस्ट टू द कम्युनिटी व्हाटएवर आई कैन। जी
तो चलो व्यूअर्स, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के आने के बाद हम जीत जी से ये पूछना चाहेंगे कि जो कोविड-19 है, किस तरह से जो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है और इनका जो योगदान है और जो ये अपना जो सहयोग देते हैं जो हमारे कम्युनिटीज़ को, किस तरह से इनका जो ये जब डे टू डे जो रूटीन था, ये किस तरह से अफेक्टेड हुआ विद कोविड-19। तो चलो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एंड विल सी यू ऑन आवर रिटर्न। हम आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं अपना टेलीविज़न पर। और जैसे कि हमने आपको ब्रेक लेने से पहले कहा चुका था कि जब हम वापस आएंगे तो हम जीत जी से पूछेंगे कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 किस तरह से इनका जो योगदान है, इनका जो कम्युनिटी वर्क है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, कैसे कैसे इनको अफेक्ट किया। तो पहले जीत जी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोविड-19 आपको पर्सनली किस लेवल तक आपको अफेक्ट किया। देखिए रिचर्ड भाई, ऐसा है कि ये तो इफेक्ट तो पूरी दुनिया को हुआ है, तो हम उससे अछूते कैसे रह सकते थे। अब सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमको घरों में कैद कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने नहीं किया, हम खुद ही होके रह गए, क्योंकि अगर हम बाहर जाते हैं तो वी वुड हैव एक्सपोज आवरसेल्व्स टू द डेंजर। तो उस रीज़न से हमने अपने आप को घरों के अंदर रखा। बट लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि दैट हमारे जो डे टू डे के काम थे उनको हम अपने फ़ोन के द्वारा करते रहे। और भी जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, वो हम लोग कर रहे थे। तो जहाँ तक आपका जो मेंबर्स है, कई सारे मेंबर्स हैं, मेरे ख्याल से 300-400 मेंबर्स ज़रूर होंगे। तो ये जो मेंबर्स है कोविड-19 के द्वारा, आप ये सभी मेंबर्स हैं, इनसे किस तरह से कम्युनिकेट करते थे? किस तरह से अगर आपका कोई प्रोजेक्ट आने वाला था या नहीं आने वाला था, कुछ करना था, तो किस तरह से आप इनसे मिलते थे, किस तरह से आप इनसे बातें करते थे? देखिए ऐसा है कि ये जो ऐसी सिचुएशन में आपको मालूम है, जैसे कि हम कहीं कोई जा नहीं सकते थे, तो जो हमारा वेरी लार्ज मेंबरशिप बेस है, तो हम लोगों ने अभी सोचा कि भी करें क्या करें, बिकॉज कि वो लोग हमको बहुत मिस कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग शुरू कर दी जूम के थ्रू, तो वो बहुत सक्सेसफुल रही। इसके साथ साथ हमें उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। हमने काफ़ी कुछ प्रोग्राम भी किए। हमने सिंगर बुलवाए, यहाँ के जो ऑकलैंड के जाने माने सिंगर हैं उनको बुला के उनको एंटरटेन कराया। और उसके साथ साथ एक दूसरे से मिल रहे हैं, दैट्स अ बिग थिंग। इतना 40-50 लोग इकट्ठे होकर जूम पर आ रहे हैं, एक दूसरे को देखकर कितने खुश हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और अपने जो भी चीज़ें हैं वो शेयर कर रहे हैं। दैट मेड देयर लाइफ वेरी इजी। और जब तक ये कोविड-19 जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक हमें अलाउ नहीं करते हैं कि हाल में जाके हम अपनी एक्टिविटीज़ दोबारा शुरू कर सकें, तब तक वी हैव टू डू दिस वे ओनली। आज भी मॉर्निंग में हम मीटिंग ही करके आए सीनियर्स की, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही। आज एक माइंडफुलनेस का कोर्स था, उसके बारे में एक रूपरेखा थी, जो कि एक प्रेजेंटर हैं उन्होंने आके इसके बारे में बताया भी हमें। जबकि हम देखते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 जी, और कई ऐसे लोग हैं जो घर में बंद थे, और कई ऐसे लोग थे जो कुछ कठिनाई के थ्रू गुजर रहे थे और उनके घर में खाने पीने का बंदोबस्त नहीं था, अब इनफ नहीं था, यूँ कह सकते हैं। तो ऐसे में हम देखिए जो हमारा सिख सोसाइटी है, काफ़ी हमारे जो इंडियन कम्युनिटी है, बल्कि पूरे न्यूजीलैंड की जितनी भी तरह की कम्युनिटी है, सभी को मदद किया। इस तरह के कुछ आप और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो भारतीय समाज, किसी तरह के आपने फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कुछ किया? हाँ जी, बहुत कुछ किया है हम लोगों ने। तो आप खाली यही नहीं है कि हम घर में सिर्फ बैठे ही रहे हैं, हमने बहुत एक्टिवली काम किया है। हमारे जो मैं आपको प्राउडली से बता सकता हूँ कि जो इंडियन हाई कमीशन है, उन्होंने हमारा बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं स्पेशली एक्नॉलेज करना चाहूँगा जो ऑनरेबल अपने भाव तिलन जी हैं, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। और इनफैक्ट कि हम जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर भी सके हैं तो इंडियन हाई कमीशन के सहायता के साथ ही कर सके हैं और भाव जी की सहायता के साथ कर सके हैं। अभी तो हमें तो ये भी मालूम नहीं कि हम लोगों ने कितने लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया। अगर हम बात करें ऑकलैंड की, जैसे कि हमने 400-500 को हम लोगों ने किया और 2000 के करीब हमारे कॉन्सुलेट के ऑफिस के थ्रू से हुआ। तो ये सब बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो जी जैसे कि आपने बता चुका कि आपने ये किया, तो इट्स वेरी गुड है। क्या
बल्कि हमारे पंजाबी कम्युनिटी नहीं, जो सिख कम्युनिटी ये नहीं, हमारे जितनी भी कम्युनिटी है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब यहाँ पे कुछ ना कुछ किया है। और हमें ये भी पता चला है कि के जो हमारे कुछ स्टैंडर्ड पीपल थे, स्टैंडर्ड सिटीजन्स जो इंडिया से आए हुए थे यहाँ घूमने के लिए, वो यहाँ पर फंस चुके थे। और उनका जो देखने में, रहने में, खाने में, पीने में, उसमें आपका बहुत ही बड़ा सहयोग था। एंड यू वर वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स, जो आपने कोऑर्डिनेट किया, उनको प्रितपाल जी से बातें किया और उनका अकोमोडेशन दिया, उनका ब्रेकफास्ट, उनका लंच, उनका डिनर, आप सब कुछ अरेंज किया। तो ये भी बहुत बड़े सोचने वाली बात है कि आप किस मुकाम तक जा सकते हैं हमारे जो लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो विच वॉज वेरी वेरी गुड। और इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपसे कि हमें ये भी पता चला है कि जितने भी हमारे लोग स्टैंडर्ड थे और उनके अलावा जितने भी विजिटर्स यहाँ पे न्यूजीलैंड में आए, और अगर आपको जान पहचान में अगर कोई बीमार था, कोई अगर उसको हॉस्पिटल जाने को ज़रूरत था, या तो डॉक्टर्स को मिलने को था, डॉक्टर को जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ये लेना था, तो उसमें भी आपका सहयोग बहुत बड़ा था। और आपने ये भी अरेंज किया था कि आप एक किसी डॉक्टर को भी अरेंज किया था कि जहाँ पे जो ओवरसीज़ जो रेसिडेंट्स है वो जाए, और वो जो डॉक्टर है वो आपको फ्री, या यानी कि जो पेशेंट है उनको फ्री देखते थे विदाउट एनी फी। उन पर आप कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि जब आपके सामने कोई समस्या होती है तो यू ट्राई एंड फाइंड द सोल्यूशन। जैसे कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनके लिए वेज सब्सिडी थी और बहुत सारी कुछ चीज़ें गवर्नमेंट की सहायता थी। लेकिन जो लोग इंडिया से टूरिस्ट यहाँ आए हुए थे उनके लिए ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग बहुत परेशान थे। ऑफ कोर्स हम लोगों ने काफ़ी सारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंडियन हाई कमीशन, भगत वगैरह, हम सब ने मिल के बहुत सारा इन्हें सहयोग दिया उनको। लेकिन एक समस्या उनके सामने ये आ गई थी कि भाई अब तो इतना टाइम हो गया लॉकडाउन का, इतने टाइम से हम बड़े बड़े होटलों में रहे हैं, लेकिन उनके स्लोली दे वो रनिंग आउट ऑफ फंड्स। तो हमने सोचा करें तो करें क्या। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग सभी ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे। तो चलते चलते हमारी प्रितपाल जी से बात हुई, तो मैंने उनसे जैसे ही कहा, रिक्वेस्ट की, तो उन्हें बोला कोई गल नहीं जी, आन दो। मैंने कहा ठीक है जी, फिर तो क्या बात है। तो हमने कहा, फिर उनको हमने जो जितनी फैमिलीज हम वहाँ रख सकते थे वहाँ रखा। फिर उनके खाने पीने का, जैसे कि अभी रिचर्ड भाई ने बताया कि एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर देम। तो उसके साथ साथ ये भी था ना कि भाई वो उनको दे नीडेड सम मेडिकल, अभी वहाँ से जो मेडिसिन लेके आए थे वो ख़त्म हो गई उनके लिए। फिर उनको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो आपको मालूम है यहाँ पर तो एक बार आप अगर यहाँ के नहीं हैं तो डॉक्टर के पास जाने के लिए आपको कंसल्टेशन की जो फ़ी है वो ही अराउंड 120 है। तो वो बेचारे वो देंगे, प्रिस्क्रिप्शन से दवाई लेंगे तो कैसे लेंगे। तो व्हाट वी डिड, हमारे एक बहुत ही प्यारे मित्र हैं डॉक्टर विकास सेठी, जिन्होंने कहा भाई जी वरी नहीं करो, आप जिसको भी प्रिस्क्रिप्शन चाहिए मेरे पास भेज दो, आई विल वेव द कंसल्टेशन फ़ी। तो देखिए उनके लिए ये भी सस्ता सही हो गया काम, एकोमोडेशन हो गया, खाना पीना हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गई, तो और क्या चाहिए। एवरीथिंग वाज डन फॉर देम। और ये मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ ऑकलैंड में ही हो रहा है, ये हमारी जो भारतीय समाज की क्वींसटाउन की जो ब्रांच है वहाँ भी हमने काफ़ी सारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किए। और जो एकोमोडेशन की बात है वो सिमिलरली क्राइस्ट चर्च में भी हम लोगों ने किया। आज भी मॉर्निंग में एक कपल को हम लोगों ने प्लेस किया। लाइक दैट वी आर बीन ट्राइंग टू डू वट एवर बेस्ट वी कैन डू। आप देखिए, अगर आप किसी को दुखी देखते हैं, अगर आपके दिल में दर्द नहीं होता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारी ज़िंदगी का मायना क्या है। जी, जैसे कि आप डॉक्टर शेदी की बात किया कि वो हमारे जितने भी इंडियन रेसिडेंट्स थे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड थे, आप अगर उनको डॉक्टर्स का पास जाना हो तो वो जाते थे, वहाँ पे उनका फ़ी वगैरह नहीं चार्ज करते थे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर जी है, आई रियली अप्रिशिएट कि उसने ग्रेट वर्क किया और जितने भी लोग वहाँ पे फंसे थे उनको देखते थे, दवा वगैरह देते थे। क्या ऐसा है, सही है कि अगर कोई भी बंदा अगर उस चीज़ को अगर उनके पास जाना हो वो जा सकते हैं, या सिर्फ it was only restricted to those people in the hotel? नहीं, ये तो कोई भी जा सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि मैं उनकी जो मेडिकल जो प्रैक्टिस है उसका नाम है प्राणा फैमिली हेल्थ, वो कि काफ़ी मशहूर हैं। उनका नाम है डॉक्टर विकास सेठी, वो ही इज़ अ वेरी फेमस डॉक्टर। आप उनके तो इतने क्लाइंट्स हैं कि आप गिनते भी मुश्किल हो जाएगी। बट वही है कि देखिए उन्होंने जब एक कमिटमेंट की है, एंड ही हैज़ टोल्ड मी, तो उन्होंने ये नहीं रखा कि भाई
जो ओनली होटल में रह रहे हैं उनके लिए ही नहीं, उन्होंने सबके लिए। अभी देखिए हमने क्राइस्ट चर्च में भी मैंने उनके थ्रू मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन की दिलवाई हैं, क्वींसटाउन में दिलवाई हैं, यहाँ लोकल तो बहुत सारे दिलवाए हैं। तो मतलब थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विकास सेठी, व्हाट यू डू फॉर द कम्युनिटी। इसी तरीके से हमारे जो इंडियन हाई कमीशन है उन्होंने अपना रोल अदा किया, पैसे देकर हमारा साथ दिया, भवची हैं उन्होंने हमारा साथ दिया। इसी तरीके से और भी पृथ्वीपाल जी हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ना टीवी ने हमारा कितना साथ दिया, उनको आपने जाके वहाँ कवर किया और बहुत कुछ। आपके साथ तो हमारे बड़े प्यारे संबंध हैं, हमेशा से ही आप वहाँ खड़े हो जाते हैं जहाँ हम होते हैं। तो थैंक यू। अपना टीवी को मैं वंस अगेन बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ टू यू हाईलाइट दीज इश्यूज कि विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी टू नो। तो जीत जी, जो आप कह रहे थे कि जो डॉक्टर जी है वो फ्री में दिखते हैं, जितने भी ओवरसीज़ के जितने भी लोग विदेश के हैं और परमानेंट रेसिडेंस जिसका पास नहीं है, अगर उनका डॉक्टर्स का ज़रूरत हो, आप डॉक्टर को देखना चाहते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप जा सकते हैं डॉक्टर विकास शेट्टी के पास। और उनका जो मेडिकल जो ऑफिस है ये है 1492 डोमिनियन रोड, 1492 डोमिनियन रोड, एक्सटेंशन माउंट रॉस्किल। और यहाँ पे है आपको मिलेगा डॉक्टर शेट्टी, और आप इनसे जाकर मिल सकते हैं और आप इनको बतला सकते हैं कि आप नॉन रेसिडेंट है ऑफ न्यूजीलैंड है, और ये आपका जो सहयोग है, ये जो फ़ी है चार्ज नहीं करेंगे, और आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है, वो मुफ्त में आपके लिए देखेंगे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी, इफ़ यू वाचिंग अस, रियली अप्रिशिएट ऑल द हार्ड वर्क यू हैव डन। और जित जी, आप जाने से पहले, जैसे कि हमारा जो सेगमेंट है ये समाप्ति पे आ चुका है, आप जाने से पहले हमें ये बताना चाहते हैं, हमारे जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं और हमारे जितने भी डिवोटीज है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का, उनको आप क्या बताना चाहते हैं थ्रू टेलीविज़न अपना, कि आपका जो आने वाले दिन में आपका क्या इंटेंशन है, क्या इवेंट्स होगा, कैसे होगा और क्या करेंगे आप? देखिए, एक तो मैं ये कहता हूँ कि भाई जो जैसे कि हमें गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आएंगी, वी हैव टू फॉलो दैट। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। जैसे वो अलाउ करें, मीटिंग्स वगैरह हमारी शुरू हो जाएंगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि भाई तुम ये जो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड इंडियंस हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने देश जाएँ। जैसे एक प्लेन जैसे वहाँ से आने शुरू हुए हैं, यहाँ से लेके जाने शुरू हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा जो जल्दी कुछ हो जाए तो वो उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी प्रार्थना करता हूँ कि विश्व में ये जो कोरोना नाम की बीमारी जो फैली हुई है, इसका कोई ना कोई कोई ऐसी मेडिसिन निकले कि जिसका इसका खात्मा हो जाए, किसी को अफेक्ट हो तो मेडिसिन लेने से वो ठीक हो जाए। ऐसी ही प्रार्थना है। मैं चाहता हूँ कि बहुत दुखी है इस टाइम सारा संसार, एंड जगह जगह लोग बहुत परेशान हैं, लाखों लोग मर चुके हैं, लाखों लोग बीमार हैं। तो इसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना कि हे ईश्वर, तू कृपा कर, हर एक को कोई ऐसी कोई चीज़ के सामने नहीं लेके आना जहाँ पर उसको ऐसी तकलीफ़ हो। जैसे कि मैं इस बीमारी का नाम लेते हुए भी मैं डरता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये किसी के नज़दीक क्या, इसके छू के भी नहीं निकले, कहीं दूर से भी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना टीवी का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना कीमती समय जो उन्होंने हमें दिया और मुझे बुलाकर मेरी बातें भी सुनी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिचर्ड भाई ने जिस तरीके से मेरे साथ इंटरेक्ट किया और बहुत ही आनंद आया। वंस अगेन मैं चाहता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, आनंद में रहें, और जहाँ भी कहीं किसी को ज़रूरत है तो मैं तो आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ ही। मेरा नाम जैसे आप सभी जानते हैं जीत सचदेव है, और मेरा फ़ोन नंबर 021-222-1020 है। तो कभी भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, और जहाँ मैं अगर आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ जीत जी, जो भारतीय समाज के चेयरपर्सन है, और जैसे कि हम आपको बतला चुका ऑलरेडी कि ही इज़ वेरी हेवली इन्वॉल्व इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ कम्युनिटी वर्क। बल्कि प्रायर टू कोविड-19 इसका जो सहयोग था, इनका जो योगदान था कम्युनिटी में, हमेशा के साथ से जुड़ा है। और बल्कि कम्युनिटी के साथ भी नहीं, और कि
इसके साथ साथ में कई ऐसे अन्य ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे मिलते हैं, और जो भी इनका जो कैपेसिटी में जो भी योगदान देने को होता है, जो भी ये कर सकते हैं, हमेशा इनको मदद करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना टेलीविज़न पे हमारे जीत भाई को आपने देखा कि किस तरह से ये जो हमारा कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, ये किस तरह से लोगों को अपना सहयोग देते हैं। और उनके साथ मैं कहना चाहता हूँ नमस्ते, गुड बाय, और मिलते हैं अगले बार। थैंक यू।